जय हिंद दोस्तों। खान सर ने बिहार असाइनमेंट्स में जो मॉक टेस्ट 6 लिए थे, आज हम लोग उस टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। मॉक टेस्ट 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। मैंने सभी मॉक टेस्ट को एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप सभी मॉक टेस्ट को आसानी से देख पाएंगे। यह मॉक टेस्ट सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टेस्ट में सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को ऐड किया गया है, यानी कि आपके सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट्स हैं सभी के क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया है। पेपर को देखते हुए खान सर ने इसे बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया है। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सब इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है। उस लिंक के माध्यम से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और इस टेस्ट का पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए क्या करते हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं कि मॉक टेस्ट 6 का पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में, थोड़ा सा मैं इसका ब्रूस ऑन कर लेता हूं। तो ये हो गया ऑन इसका ब्रूस। तो 2 मिनट दीजिए मुझे। ये इसका मैंने ब्रूस ऑन कर दिया। तो पहला क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। तो वो करता है कौन? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो था है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने पशु बलि को प्रतिपादित कर दिया था। तो वो था शिलालेख प्रथम। कौन था? शिलालेख प्रथम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सोनपुर महावीर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? धर्मपाल ने करवाया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि किस शासक ने राज्याभिषेक के पश्चात प्रसिद्ध 12 आदेश जारी किया था। तो वो था जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है किस समाज सुधारक ने पुस्तक ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी है। तो उन्होंने लिखा है, विवेकानंद ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में एक कार्यरत नहीं था। तो वो थे लैंड होल्डर सोसाइटी। कौन? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था ही, इंडियन एसोसिएशन था, मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी था। तो आपका राइट आंसर होगा लैंड होल्डर सोसाइटी। ये क्या है? ये कार्यरत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 है गदर क्रांति छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। वो था प्रथम युद्ध। क्या था? प्रथम युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन बेमेल है? कौन बेमेल है? तो कौन है वो? दक्कन कृषकों का विद्रोह 1884। तो वो होना चाहिए आंसर उसका दक्कन कृषकों का विद्रोह 1884। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा दक्कन कृषकों का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किसमें जल आसानी से घुल जाती है। तो वो है अमोनिया में आसानी से घुल जाती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल होता है, कहां पर होता है? स्पेस शटल में होता है। स्पेस शटल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? तो उसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूक्ष्म जीवाणु की विशेषता क्या होती है।
तो वो होता है कि यह एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? यह एक कोशिकीय होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा को एक कोशिकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रोटीन हीमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन यह है कि लोगों के प्रतिरोध के लिए प्रतिरक्षी पदार्थ बनाना। क्या? लोगों के प्रतिरोध के लिए प्रतिरक्षी पदार्थ बनाना होता है प्रोटीन हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कश्मीर के चरार ए शरीफ में किस सूफी संत का दरगाह है? तो वह शेख नूरुद्दीन वली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 9 वर्ष। यहां पर आपको मिलेगा 9 वर्ष। कितना? 9 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जो ये वेबसाइट आपको यहां दिख रहा था, इस वेबसाइट से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, सभी सब्जेक्ट का वीडियो प्लेलिस्ट, नए पुराने सभी के आसानी से आपको मिल जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि मोटर मार्ग पर धीमी गति से सेफ ड्राइविंग कारों की विनियमित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वह है यूनाइटेड किंगडम। कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय नौसेना ने अप्रैल 2021 में फिर है आपका के साथ के क्षेत्र में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुणा 2021 में भाग लिया। तो वो किसके? फ्रांस के साथ अरब सागर के क्षेत्र में। कहां पर? भारतीय नौसेना ने ना फ्रांस के साथ किया। कहां पर? अरब सागर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 2021 में बिल्ड इनोवेटर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो बनी है डॉक्टर कृति के कारांत। डॉक्टर कृति के कारांत। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में अप्रैल 2021 में किस देश ने स्पाइस सैटेलाइट एनरोल 82 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो किया किसने? यूएसए ने किया है, अमेरिका ने किया है। ऑप्शन नंबर डी होगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है किस राज्य ने ग्राम पंचायत में आईसीटी के आयोग की बढ़ावा देने के लिए श्रेणी फर्स्ट के तहत ई पंचायत पुरस्कार 2021 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 है 2021 बार्सिलोना ओपन किसने जीता है? तो जीता है राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है किस संगठन ने जेंडर बायस एंड इंक्लूजन एंड एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट जारी करने की, जिसने टेलीविजन और विज्ञापनों में भारतीय महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण किया है? तो वह है यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर ए यूनिसेफ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखा है अमिताभ घोष ने। ऑप्शन नंबर सी अमिताभ घोष राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कि किस संगठन ने इंडिया रिन्यूएबल्स डैशबोर्ड को लॉन्च करने के लिए ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के साथ भागीदारी की है? तो वह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। क्या है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है वो आओ फोरम फॉर एशिया VFA वार्षिक सम्मेलन 2021 का 20वां वर्षगांठ
संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो वो है चीन। ऑप्शन नंबर ए चीन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मनुष्य में किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम पाया जाता है? तो वो कौन सा गुणसूत्र? तो होता है गुणसूत्र संख्या 21, यानी कि आपके जो होते हैं ना गुणसूत्र संख्या 21 के में अगर प्रॉब्लम आती है तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 है, आपने पढ़ा होगा क्लीरीफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं सिंड्रोम। उसमें होता है ना गुणसूत्र की आपके घट जाने या बढ़ जाने से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कि जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? तो पारा बैगनी किरणें। ऑप्शन नंबर बी पारा बैगनी किरणें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किसे कोमालबिन के नाम से जाना जाता है? कोबालमिन के नाम से जाना जाता है। तो जाना जाता है विटामिन B12। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12 का नाम है कोबालमिन। क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में माना जाता है? किसे? मायोपिया। किसको? मायोपिया। ऑप्शन नंबर सी मायोपिया राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीडक नाशकों तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं जैव उपचार। ऑप्शन नंबर डी जैव उपचार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पादक पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? किसकी? परमाणु की। ऑप्शन नंबर सी परमाणु राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आनंद लेता है किसका? केवल पाराबैंगनी बी किरणों। किसका? केवल पाराबैंगनी बी किरणों को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 भारतीय मूल का वैज्ञानिक जिन्हें कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्य प्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया था? किसके? तो वो क्षेत्र था रसायन। ऑप्शन नंबर बी रसायन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में से बेमेल कौन है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अहमदाबाद। बेमेल तो समझते हैं, मतलब जिसका मेल नहीं है, मतलब इसमें से जिनका मिलान सही नहीं है वो मतलब बेमेल। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अहमदाबाद में नहीं है तो आपका यही बेमेल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? किसके? एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है नोरो जोन्स का संबंध है किससे? संगीत से है। ऑप्शन नंबर बी संगीत राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो वह है पवन कुमार चमलिंग। किसका? पवन कुमार चमलिंग राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको बताना है पवन कुमार चमलिंग कहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कमेंट करके बताइए वह राज्यपाल जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं वो कौन है? तो है मीरा साहिब फातिमा बीबी। कौन है? मीरा साहिब फातिमा बीबी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो वह है पिलानी में है। ऑप्शन नंबर डी पिलानी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? वो था 1969। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है केरल का कोट्टाकाल चिकित्सक की किस पद्धति के लिए जाना जाता है? आयुर्वेद के लिए। ऑप्शन नंबर सी आयुर्वेद राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है
कि निम्न में से कौन सा स्थल इजराइल और जॉर्डन के बीच एक सैंडविच के रूप में जाना जाता है? तो वो है वेस्ट बैंक। ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बैंक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। पूना पैक्ट के माध्यम से दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो वह है 71 से बढ़ाकर 147, 71 से बढ़ाकर 147 सीटें। क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्न में से किस युग्म को स्वतंत्रता आंदोलन काल में फांसी दी गई? जो यूके में किया गया, जो यूके में किया गया, तो वह है मदन लाल धिंगरा उधम सिंह। एक राजगुरु सुखदेव भी है, बट ये क्या है कि ये पूछा कि यूके में, तो मदन लाल धिंगरा एंड उधम सिंह। ऑप्शन नंबर सी जो होगा मदन लाल धिंगरा उधम सिंह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो कथन आपका हो जाए कि 1909 में मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध किया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये गलत आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कौन भारतीय शामिल थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 49 है कि वेदों के ज्ञाता सायन को किस राजवंश के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया? तो वह है विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए कौन बनाए गए परिषद का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? वो थे एच.एम. इलियट। कौन था? एच.एम. इलियट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? उसने किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी अकबर द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वो कौन था? एंड्रयूज फ्रेजर। कौन था? एंड्रयूज फ्रेजर। ऑप्शन नंबर ए फ्रेजर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? क्या समस्या है? पूंजी का अभाव। बिल्कुल, लघु उद्योग में आपको पूंजी नहीं होगी तो आप उद्योग नहीं कर सकते। विचलन का अभाव, ये भी सही है। कच्चे माल का अभाव, ये भी सही है। यानी कि जो सही के सही ऑप्शन तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आपका हम चलेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ। यह सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? उत्पाद कर एक अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सूर्य उदय का देश कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। सूर्य को सबसे पहले जापान में दिखता है, इसलिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि एशिया का वह मरुस्थल जहां विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो वह है थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत के उत्तरी मैदानों में स्थित वर्षा होती है कहां? पश्चिम विक्षोभ से। कहां से? पश्चिम विक्षोभ से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, पंचायती राज एक प्रशासनिक संरचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी आयोग ने अखिल भारतीय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिश की है। किसने? राजमन्नर आयोग। कौन? राजमन्नर आयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा किसका विशिष्ट लक्षण है? तो है 1919 का अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है कि सहकारी संस्थाओं की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया?
तो वो है 97वां यानी कि 97वां संशोधन, 97वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है किसका कथन है भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? किसका कथन है? तो वह है के.सी. व्हीलर का। ऑप्शन नंबर डी के.सी. व्हीलर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है सर्वप्रथम शतपत्र का प्रयोग कहां हुआ है? तो वो हुआ है एथेंस में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो है हेलोफाइटा, दलदल में उगने वाले पौधे सही हैं। इसमें से जो होगा ना हेलोफाइटास, हेलोफाइटास या कह सकते हैं हेलोफाइटा अधिक सांद्रता में उगने वाले पौधे नहीं होते हैं। इसमें लिखा है किससे? हेलोफाइटास अधिक सांद्रता उगने वाले पौधे। यही जो है मिलान क्या है? सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो वह है नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता? तो है पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर डी पूंजीवादी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है प्रकाश संश्लेषण संक्रिय विकिरण का तरंग दैर्घ्य परास कितना होता है? तो होता है 400 से 700 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? तो है ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्न में से कौन सा बेमेल है? किसका मिलान सही नहीं है? तो वह है आंध्र प्रदेश महेंद्रगिरी। आंध्र प्रदेश महेंद्रगिरी का मिलान बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? वो है गिब्सन ब्राजील। ऑप्शन नंबर डी होगा गिब्सन ब्राजील। गिब्सन ब्राजील ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्न में से कौन सा देश आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? कौन सा देश? तो है चिली। ऑप्शन नंबर सी चिली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्न में से किसका माप लॉरेंस वक्र के द्वारा किया जाता है? तो है आय की विषमता। आय की विषमता ऑप्शन नंबर सी होगा आय की विषमता राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? कौन सा मात्रा? उसे बोलते हैं एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर सी एड्रेनलिन ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन कौन सा है? तो है ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो होती है क्वाशियारकर। क्या होती है? क्वाशियारकर। क्या क्वाशियारकर? ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है कि प्रतिबल का यसाई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबल का यसाई मात्रक होगा पास्कल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है क्रोमेटोग्राफी तकनीकी से क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर जो डी होगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि सुविलायक है क्योंकि
क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 79, क्योंकि उसका विद्युत आघूर्ण अधिक है, क्योंकि उसका विद्युत क्योंकि उसका विद्युत आघूर्ण अधिक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 है कि यदि किसी धातु के तार को इसकी प्रत्यास्था से अधिक तनित किया जाता है तथा निमुक्त कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, यह संकुचित होगी किंतु इसकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से अधिक होगी। यह संकुचित होगी किंतु इसकी अंतिम लंबाई क्योंकि इसकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से अधिक हो जाएगी, क्योंकि आप हद से ज्यादा उसको खींच लेते हैं, मतलब प्रत्यास्थ लिमिट से ज्यादा अगर आप खींच लेंगे तो कुछ ना कुछ लंबाई बढ़ जाएगी, अपने पूर्व सीमा पर नहीं आ पाएगी, पूर्व लिमिट पर नहीं आ पाएगी। क्वेश्चन नंबर 81 है कि पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है पौधों में, स्टोमेटा के कारण होता है, लेंटिकल्स के द्वारा होता है, क्यूटिकल के द्वारा होता है, तो राइट आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है, इसरो द्वारा प्रक्षेपित वह उपग्रह जो डीटीएच सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए छोड़ा गया था वो क्या है, वो है इनसैट 4A। क्या है, इनसैट 4A, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पर आ जाते हैं कि ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कार से पुरस्कृत भारतीय हैं तो वह है राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर सी राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिभावान वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, कलाकार, शिल्पकार तथा महान संगीतकार भी थे, वो कौन थे, वो थे लियोनार्डो दा विंची। कौन थे, लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है कि लेडी विथ द लैम्प किसे कहा जाता है, लेडी विथ द लैम्प किसे कहा जाता है, उसे कहते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर होगा डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, वह व्यक्ति जो पहली मुख्यमंत्री और बाद में राष्ट्रपति बने हैं वो है एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87 है, फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष घटित हुई थी, किस वर्ष, 1789 में घटित हुई थी, ऑप्शन नंबर बी होगा 1789। क्वेश्चन नंबर 88 है कि संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति है वह है मैगलन, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, मैगलन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि दिल्ली का कनॉट प्लेस के वास्तुकार थे तो वो थे रॉबर्ट टोर रसेल, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारतीय पाम सिवेट क्या है, भारतीय पाम सिवेट क्या है, तो वो है शाक तथा मांस भक्षी पक्षी। क्या होते हैं, शाक तथा मांस भक्षी पक्षी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, सप्त सहस्त्री संगीता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है, तो वो है महाभारत, ऑप्शन नंबर डी होगा महाभारत। क्वेश्चन नंबर 92 है कि कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः किसने किया, मुसलमानों की सहानुभूति के लिए, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्न संस्था में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई, कौन की गई, तो वो है आपका काशी विद्यापीठ, बिल्कुल किया गया था, और बिहार विद्यापीठ, ये आपको दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए और सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ए और सी दोनों सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बन चुके हैं, कितने बार बने हैं, वो है 3 बार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है, शून्यवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया नागा अर्जुन ने, ऑप्शन नंबर बी नागा अर्जुन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि
अंग्रेज शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? तो वह है बेटिंग के काल में। ऑप्शन नंबर ए होगा बेटिंग राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि 1921 में मोपला विद्रोह कहां हुआ था? तो हुआ था मालाबार में। ऑप्शन नंबर सी मालाबार राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे तिलक। ऑप्शन नंबर ए तिलक राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 पर आ जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन हट गया है, मैं दोबारा क्वेश्चन नंबर 99 पर आ जाता हूं। ये मैं क्वेश्चन नंबर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 99 है किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया? तो वह है नागपुर में। कहा? नागपुर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 100 है यूएसए का पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ था वो कौन था? तो वो था लुई फिशर। क्या था? लुई फिशर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आयात निर्यात बंद। क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। क्वेश्चन नंबर 102 थारू जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की मूल निवासी है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 डेटम रेखा है। डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? डेटम रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 है कि फाकलैंड द्वीप किस महासागर का है? तो वो है अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 105 है कि भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो वह है थारवाड़। क्या? थारवाड़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 विधान परिषद में शिक्षक के कितने प्रतिनिधि होते हैं? कितने होते हैं? 1/12 यानी कि 1/12। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है बराबरी ऐसा कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बदली की जाती है? किस अनुच्छेद के? तो वह अनुच्छेद 222 आर्टिकल 222। क्वेश्चन नंबर 108 पुनर्गठित संविधान सभा में देसी नरेश का प्रतिनिधि निर्धारित किया गया। क्या हो जाएगा आपका? 70। ऑप्शन नंबर ए होगा 70 प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109 कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है? तो वो है CAG। ऑप्शन नंबर सी CAG। क्वेश्चन नंबर 110 पर आ जाते हैं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व किन्हें भारत का रत्न प्राप्त हो चुका था? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 111 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन नंबर सॉरी तो 1 मिनट दे दीजिएगा मुझे। हाँ क्वेश्चन नंबर 111 है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? क्या है? तो वह इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसे लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन नंबर 112 है कि संविधान में अल्पसंख्यक को क्या अधिकार प्रदान किया गया है? क्या? तो केवल धर्म प्रदान किया गया है, केवल भाषा प्रदान किया गया है, दोनों प्रदान किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 113 है कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है आपको बताना है। तो प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर।
टू बी सर्टिफाइड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, अनुच्छेद 162 का संबंध किससे है? तो यह राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है अनुच्छेद 162 में। क्वेश्चन नंबर 115, धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो वह है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय अनुसूची, ये एक दूसरे के सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश उदासीन पौधा है? कौन प्रकाश उदासीन पौधा है? तो है सूर्यमुखी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, पंपास घास का मैदान स्थित है कहां पर? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत का सबसे पुराना पुल जो समुद्र में बना हुआ है, भारत का सबसे पुराना पुल जो समुद्र में बना हुआ है वो है पंबन पुल। क्या है? पंबन पुल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 120 है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो है बरकना तमिलनाडु। बरकना तमिलनाडु सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो वह है इंडोफिक। ऑप्शन नंबर ए इंडोफिक राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 है कि संविधान में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 122, 121 हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 122 कि किस नदी का मुहाना पक्षी के पंजे की आकृति के समान है? तो वह है क्या है? पीसीसीपी। क्या है? पीसीसीपी। ऑप्शन नंबर डी पीसीसीपी मुहाना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है कि निम्न में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो वह है मनरेगा। ऑप्शन नंबर ए मनरेगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका उद्देश्य संपोषणीय वृद्धि है? तो वह है 12वीं। ऑप्शन नंबर डी 12वीं राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है कि भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम अभिलेख यह साक्ष्य है कौन सा? बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। बेस नगर का गरुड़ स्तंभ ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, प्राचीन भारत की वह पुस्तक जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है वो कौन सी पुस्तक है? तो वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? वो है भोज। ऑप्शन नंबर ए भोज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, विजयनगर एवं गोलकुंडा के युद्ध के समय विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का प्रतिद्वंदी कौन था? वो था कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 129 है कि मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा है? किसने लिखा है ऐतिहासिक विवरण लिखा? वो है गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 130 है कि निम्न में से कौन एक बेमेल है, मिलान नहीं है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता, ये नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता ऑप्शन नंबर बी होगा। मिलान नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थिति में ही अस्थाई है वो क्या है? वो है एस्मार्टेम। क्या है? एस्मार्टेम। ऑप्शन नंबर सी
क्या है? एस्पार्टम। एस्पार्टम ऑप्शन नंबर सी, एस्पार्टम इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132, एम के गांधी समर्थक थे। एम के गांधी किसके समर्थक थे? दार्शनिक अराजकतावाद। दार्शनिक अराजकतावाद ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 पर आ जाते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते पानी में, क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है कि कंप्यूटर वायरस का तात्पर्य क्या है? क्या है? तो है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। क्या है? तो हो जाएगा विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। क्या? विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम मतलब समझते हैं कंप्यूटर में वायरस है, मतलब वो कार्यक्रम अब नहीं चल पा रहा है, मतलब कुछ अलग ही चल रहा है, वायरस के आने से मतलब गड़बड़ हो गया है। तो अगर बी द्वेष, द्वेष आ गया उसमें, द्वेषपूर्ण कार्यक्रम ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 135 है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट जलीय पौधा होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की किसने? चैडविक ने की। ऑप्शन नंबर ए चैडविक। क्वेश्चन नंबर 137 है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, किसी पात्र में भारी गैस के ताप से वृद्धि होने से क्या होता है? इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि। इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि। डी इसके बाद में कमी, सॉरी इसके दाब में कमी। इसके दाब में कमी हो जाती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 139, पित्त में जल का प्रतिशत होता है। पित्त में जल का 85% होता है। कितना परसेंट? 85%। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है बीड़ा। बीड़ा ऑप्शन नंबर होगा डी, बीड़ा इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, अप्रैल 2021 में भारत के वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे? वह है टीबी सोमनाथन। टीबी सोमनाथन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सीआईजी द्वारा निर्मित प्रथम संस्करण चैंडलर गुड सर्वेंट इंडेक्स CGGI 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो वह है 29वां रैंक, 49 रैंक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 143 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 143 है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मनोज दास तथा मनोज दास का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। किस क्षेत्र में उन्हें 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वो था साहित्य और शिक्षा। साहित्य और शिक्षा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, अप्रैल 2021 में वन वेब ने किस देश से 36 लो अर्थ ऑर्बिटर संचार उपग्रह लॉन्च किए हैं? वो है रूस, रसिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 यानी 145, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन थे? स्पोर्ट पर्सन मैन कौन थे? वो थे सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर डी होगा सचिन तेंदुलकर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है कि मई 2021 तक कौन सा देश मंगल की सतह पर अपना पहला मार्स रोवर ज्यूरोग उतारने की योजना बना रहा है? कौन बना रहा है? तो वो है चीन। ऑप्शन नंबर ए चीन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है कि विश्व पृथ्वी दिवस पर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य वर्ष कौन सा है?
2015 तक निर्धारित लक्ष्य बताया गया है कि मैं 50% कार्बन उत्सर्जन कम कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 100 आपको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जो कार्बन इमिशन सबसे ज्यादा कम है, मतलब वहां पर इतना कम कार्बन होता है, मतलब कह सकते हैं कि 0% कार्बन होता है। आपको कमेंट करके बताना है। और आपको यह भी बताना है कि कहां पर कार्बन से भी, जैसे एक होता है कार्बन निकलना, वहां पर जो ऐसा देश है कि वो अदर कंट्री के कार्बन को भी वहां पर सोख लेता है, वो आपको भी बताना है, कमेंट करके बताना होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर। एक्सिस एक्सिस डायरेक्ट के एक्सिस डायरेक्ट रिग मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दिए गए निवेश के प्रकार क्या हैं? दिए गए निवेश के प्रकार क्या है? वो है स्टॉक मार्केट। क्या है? स्टॉक मार्केट। एक्सिस डायरेक्ट जो है ना, ये भी एक एप्लीकेशन है किसका? एक्सिस बैंक का। इससे आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो है स्टॉक मार्केट, एक डीमैट अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 149 है कि 24 और 30 अप्रैल के बीच मनाए जाने वाले 2021 के विश्व टीकाकरण सप्ताह का विषय क्या था? वो था वैक्सीन। क्या था? वैक्सीन ब्रिग अस्क्लोजर। वैक्सीन ब्रिग अस्क्लोजर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 है, किसका कथन है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वो कौन थे? वो थे रंजीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए रंजीत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। इस टेस्ट में ना टोटल 150 क्वेश्चन थे, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी मॉक टेस्ट के प्लेलिस्ट मिलेंगे, मतलब प्लेलिस्ट में सभी मॉक टेस्ट मिलेंगे, वहां से आपको सभी मॉक टेस्ट को देख लेना होगा। अगर ये है एक वेबसाइट जो है जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ वीडियो आसानी से डाउनलोड और देख पाएंगे, तो यहां पर जाके विजिट करके चेक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट या कोई भी टेस्ट अपलोड करूं, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।